हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 27 जनवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और मेमोरी पावर ये दोनों बिल्डअप होते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? तो इसका जवाब है 128। यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में 128 लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की है। दोस्तों, ये जो पद्म अवार्ड हैं, इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस साल यानी 2022 के लिए कुल कितने लोगों को दिया गया है ये अवार्ड? 128 लोगों को। 128 लोगों में पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया है। दोस्तों, ये जो 128 पुरस्कार हैं, इनमें 34 महिलाएं हैं, 10 लोग विदेशी हैं और इसके अलावा 13 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें जोड़ी की, तो दोस्तों जोड़ी ऐसी 2 जोड़ियां हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला है 2022 में। दोस्तों, भले ये जोड़ी होती है लेकिन इनका पुरस्कार एक ही गिना जाता है। तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड। अगर आपको इसका डिटेल में लेक्चर चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको पद्म पुरस्कारों से संबंधित आपको फुल डिटेल लेक्चर मिल जाएगा 2022 का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश और किस राज्य सरकार ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों हरियाणा सरकार। यानी हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा हाल ही में एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये समझौता है आदि बद्री बांध पर। दोस्तों, किस बांध पर? आदि बद्री बांध पर। तो याद रखिएगा, जो आदि बद्री बांध है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर 2 राज्यों ने हस्ताक्षर क्यों किए हैं? तो जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश से आना है इस बांध के लिए, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार, दोनों सरकारों ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। यानी अगर यह बांध बन जाता है तो जो सरस्वती नदी है, जो कि पौराणिक नदी है, तो इससे उसका कायाकल्प हो जाएगा। दोस्तों, इस बांध की लागत आप ध्यान से सुनिएगा, इसकी लागत है 215.33 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से 224 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा, जो यमुनानगर जिले में आदि बद्री के पास यमुना में मिलती है। यानी जो सोम नदी है ये यमुना नदी में मिलती है और वहीं पर दोस्तों आदि बद्री नामक स्थान है जहां पर सरस्वती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो आदि बद्री बांध आपको याद रखना है, ये हरियाणा में है और इसमें सोम नदी से पानी आएगा और अगर ये बांध का निर्माण हो जाता है तो जो सरस्वती नदी है उसका कायाकल्प हो जाएगा। दोस्तों, बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा आप। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। और दोस्तों, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है जयराम ठाकुर। क्या नाम है दोस्तों? जयराम ठाकुर वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है राजेंद्र अर्लेकर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है 12, लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं 3। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ के नेशनल पार्क की, यानी कितने नेशनल पार्क हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है इंदर किला नेशनल पार्क और चौथा है दोस्तों खीर गंगा नेशनल पार्क और 5वां है सिंबलवारा नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अब हम वो चीजें भी डिस्कस करते हैं जिनको हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। तो कांगड़ा पेंटिंग को, कुल्लू शॉल को और चंपा रूमाल को, तो ये हिमाचल प्रदेश की ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग
दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इंपॉर्टेंट जानकारी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको उनकी लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, लाइव सेशन मिल जाएंगे। इसके अलावा वहां पर आपको डाउट है अगर कोई, तो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मास्टर क्लासेस आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अनअकैडमी ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन करिएगा। और जो जनवरी माह में बैच स्टार्ट हुए हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। क्या कोड यूज करना है दोस्तों? राजा नंबर 1। और अगर आप कोई फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो उसके लिए भी आप यूज करिएगा राजा नंबर 1 कोड। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, हाल ही में कितने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इस साल कितने बच्चों को दिए गए हैं? तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो इस साल दिए गए हैं 29 बच्चों को। कुल कितने बच्चों को दिए गए हैं दोस्तों? 29 बच्चों को। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को दिए गए हैं? 29 बच्चों को। ठीक है दोस्तों, अब ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहला है नवाचार, दूसरा है समाज सेवा, तीसरा है शैक्षिक, और चौथा है दोस्तों खेल, और पांचवा है कला और संस्कृति, और छठा है दोस्तों बहादुरी। तो इन 6 क्षेत्रों में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों, इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। ठीक है, और प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट छात्रों के नाम हम डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों के नाम डिस्कस करते हैं जिन्हें बाल पुरस्कार 2022 में दिए गए हैं। तो पहला नाम है गौरी माहेश्वरी को। तो दोस्तों, इन्हें कला और संस्कृति में दिया गया है। इनका जो राज्य है वो है राजस्थान। फिर है शिवांगी काले, इन्हें बहादुरी के क्षेत्र में दिया गया है। इनका संबंध है महाराष्ट्र से। शिवम रावत उत्तराखंड से हैं, इन्हें नवाचार के क्षेत्र में दिया गया है। और फिर है दोस्तों अभिजीत केसकर, इन्हें नवाचार के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं, ये इन्हें दिया गया है। और है तेलु कुंता विराट चंद्र, इन्हें खेल के क्षेत्र में दिया गया है। और दोस्तों, इनका संबंध है तेलंगाना से। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका जवाब है लद्दाख ने। दोस्तों, हाल ही में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लद्दाख ने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैंपियनशिप में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। पहली टीम है दिल्ली, दूसरी है लद्दाख, तीसरी टीम है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, चौथी टीम है चंडीगढ़, और पांचवी टीम है तेलंगाना, और दोस्तों छठी टीम है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो इस प्रकार से कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है दोस्तों, अब इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में किया गया था। और हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति नामक जिला है, वहां पर राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो इस चैंपियनशिप को जीता किसने है? याद रखना है आपको, लद्दाख ने। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले दोस्तों स्टडी कर नॉलेज को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं या पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। किससे है दोस्तों? फुटबॉल से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो हम सभी लोग जानते हैं 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? युआन। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो उनका नाम है हेनरी डुनांट। क्या नाम है दोस्तों? हेनरी डुनांट। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
दोस्तों पनामा के जंगलों में एक मेंढक की खोज की गई है जो कि बरसाती मेंढक है। तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जवाब है ग्रेटा थुनबर्ग। दोस्तों ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है इस मेंढक का नाम। दोस्तों पनामा के जंगल में खोजी गई जो मेंढक की प्रजाति है उसका नाम रखा गया है एक पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। दोस्तों अगर हम बात करें ग्रेटा थुनबर्ग की तो ये किस देश की हैं? स्वीडन की हैं। किस देश की हैं? स्वीडन की हैं। और ये दोस्तों हमेशा चर्चा में रहती हैं क्योंकि ये पर्यावरण के मुद्दों पर बहुत बड़े बड़े नेताओं को यानी विश्व के बड़े बड़े नेताओं को आईना दिखा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रजाति को प्रिंसटेमाटिस ग्रेटा थुनबर्ग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इस मेंढक का जो लोकप्रिय नाम होगा वो होगा ग्रेटा थुनबर्ग रेन फ्रॉग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ग्रेटा थुनबर्ग हैं ये स्वीडन की हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इस मेंढक को मूल रूप से 2012 में खोजा गया था, लेकिन अभी फिलहाल इसकी खोज पनामा के जंगलों में हुई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस राज्य की युवा लड़की जानवी डांगेती ने हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा किया है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बन गई हैं? यानी नासा के द्वारा जो टास्क दिया गया था या नासा की जो ट्रेनिंग होती है उसको पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जानवी डांगेती बनी है। तो वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जवाब है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की जानवी डांगेती ने नासा का जो टास्क था उसको पूरा कर लिया है और वो नासा का टास्क या ट्रेनिंग पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, उनका संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। दोस्तों अगर हम बात करें जानवी डांगेती की तो उन्होंने हाल ही में अमेरिका के अलबामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है और वह यह कार्य करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। दोस्तों जानवी डांगेती एक भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी स्टार सहित कई संगठनों के लिए कैंपस एम्बेसडर के रूप में काम कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो नाम जरूर याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? जानवी डांगेती। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 25 जनवरी को। दोस्तों 2011 में भारत सरकार के द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है मतदाता यानी युवाओं को मतदान के प्रति आकर्षित करना और युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। दोस्तों इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इस वर्ष जो थीम है वो है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो दोस्तों इस साल इस दिवस का और भी महत्व बढ़ जाता है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं? तो दोस्तों उनमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य है कौन सा? उत्तराखंड और तीसरा राज्य है दोस्तों पंजाब। अब आपको चौथा और 5वां राज्य बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो 3 राज्य तो हमें पता है, लेकिन चौथा और 5वां जो राज्य है वो आपको बताना है कि कौन कौन से राज्य हैं। चलिए दोस्तों आप सर्च करके जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में थिरु आर नागास्वामी का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो दोस्तों थिरु आर नागास्वामी का हाल ही में निधन हुआ है, तो वह क्या थे? तो इसका जवाब है पुरातत्वविद, यानी वह एक पुरातत्वविद थे। कौन? थिरु आर नागास्वामी। तो दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार, पुरातत्वविद और तमिलनाडु के पुरालेखविद रामचंद्रन नागास्वामी का निधन हो गया है। तो याद रखिएगा कि जो रामचंद्रन नागास्वामी हैं वो एक इतिहासकार भी हैं, पुरातत्वविद भी हैं और उनका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। वह तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? और तीसरा क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? पिछले जो आंसर दिए हैं उनके नाम देख लेते हैं दोस्तों कि किसने किसने सही जवाब दिए हैं। तो पहला नाम है रूपाली ठाकुर का, दूसरा है जीत सिंह राजपूत, तीसरा नाम है विकास शर्मा, चौथा नाम है विकास पाल और 5वां नाम है दोस्तों लक्ष्मी पाटीदार का। तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा।
आज खबरी ऐप पर यानी स्टडी कर पर आप उसके स्टडी कर चैनल पर आप क्या कर सकते हैं, पूरे दिन पद्म अवार्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप जान सकते हैं। तो आप खबरी ऐप पर जाइएगा और स्टडी कर को जरूर सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, आज आप पूरे दिन इसको सुन सकते हैं। आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा एक दोस्तों आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा और कोड है हमारा स्टडी कर 01। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो ऑडियो कोर्स है वो फ्री में ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा और फ्री में आप इसको ज्वाइन कर सकेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।